नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। यदि आपने नाइन्थ मैथ्स अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए इस वीडियो में क्लास नाइन्थ मैथ्स अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ऐसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले लेकर आ चुका हूं जो कि आपको परीक्षा में इसी से संबंधित देखने को मिलने वाले। तो आपको इन सभी एमसीक्यू को एक बार लगा लेना है, पूरा वीडियो देख लेना है। सभी एमसीक्यू को आपको वीडियो देखते देखते रट लेना है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और आपको जो है इसी से संबंधित जो मैं मेथड बताऊंगा उसी मेथड से संबंधित आपको जो है परीक्षा में क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले। तो आप जो है 20 में से 20 अंक यहाँ पर ले सकते हो। तो चलिए हम छात्रों वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर सही जोड़ी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए छात्रों, सही जोड़ी हम देखेंगे। पहला आपको दिया है, देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव में ब्रिज कोर्स के पूछे जाना है। तो देखिए बहुत ही सरल रहते हैं ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन। तो देखिए पहला आपको दिया है ऋण 5 गुणित ऋण 4। तो देखिए ऋण ऋण हो गया धन और 5 चौक होता है 20। तो देखिए इसका सही मिलान होगा ऑप्शन नंबर सी 20 से। अगला है वर्ग का परिमाप। तो देखिए वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणित भुजा होता है ना। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, या फिर हम इसे भुजा को इकाई भी यहाँ पर कह सकते हैं। अगला है 21 में से आपने 6 को घटाया तो कितना आएगा, 21 में से 6 को घटाने पर आएगा 15। और इसका मिलान होगा ऑप्शन नंबर ई से। देखिए ये तो जो है आउट ऑफ सिलेबस है तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे। अगला है 1/2 धन 1/2। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे। किस प्रकार से हल करेंगे, चलिए ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लघुत्तम ले लिया 2, यहाँ पर 2 में 2 का भाग जाता है, एक बार 1 का गुणा होगा ऊपर के 1 से 1 आ जाएगा धन, यहाँ पर 2 में 2 का भाग जाएगा एक बार 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनोट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस तरह से बच्चों जो है 2 में 2 का भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा एक, तो ऑप्शन नंबर बी से जो है इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो छात्र आपको जो सवाल हल करने की विधि आना चाहिए। देखिए गणित ऐसा विषय है जिसमें आपको जो है मेथड को समझना पड़ता है ना। हो सकता है यहाँ पर जो है अंक बदल कर आ जाए लेकिन मेथड यहाँ पर जो है वही रहेगी। और छात्रों यदि आप जो है तुरंत फटाफट जो है अच्छे से और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो देखिए मैंने जो है प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस प्ले लिस्ट को लगा लीजिए तुरंत। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें समझाया भी है, तो आप समझ कर जो है अच्छे से उसे हल कर सकते हैं उस मेथड को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको जो है उस वीडियो में बताया है, तो जाइए और प्ले लिस्ट लगा लीजिए। अगला हम यहाँ पर सही जोड़ी देखते हैं। तो देखिए छात्रों, ये तो देखिए आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए जो जो आउट ऑफ सिलेबस है मैं उसे आपको नहीं बताऊंगा, तो आपको जो है समझ जाना है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है छात्रों, भुजा का वर्ग यानी कि भुजा गुणित भुजा। यानी कि यदि आपको जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करते हैं, भुजा में भुजा का गुणा कर देते हैं। अगला है 3/4 गुणित 8। देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे छात्रों, यहाँ पर जो है आप ये करेंगे कि आप जो है यहाँ पर 8 में 4 का भाग दे देंगे, 2 बार यहाँ पर जाएगा। तो देखिए 3 गुणित 2 हो गया, 3 दूनी कितना होता है 6। तो इसका मिलान किससे आएगा, ऑप्शन नंबर डी से यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी से इसका मिलान हो जाएगा। अगला है ऋण 12 धन 8। तो देखिए छात्रों ऋण 12 धन 8 है ना, मतलब कि आप ऋण 12 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ऋण का 4 यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आखिरी है घनाभ का आयतन। तो देखिए ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप जो है इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, इन तीनों को जो है पढ़ लेंगे। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगले में दिखा है आपको, देखिए 40%। तो देखिए छात्रों 40%, देखिए 40 का यहाँ पर 40 हो गया गुणित प्रतिशत मतलब कि 1/100। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर 40 में 1 का गुणा हो गया तो यहाँ पर आ गया 40/100। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी से यहाँ पर जो है इसका करेक्ट मिलान यहाँ पर हो जाएगा। अगला दिया है त्रिभुज। तो देखिए ये तो जो आउट है ना, त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमाप का सूत्र क्या होता है छात्रों, ए धन बी धन सी, ये आपको याद रखना है।
अगला है 36 गुणित 1/3। यहाँ पर 36 में आप जो है 3 का भाग लगा देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर जो है 12 यहाँ पर आ जाएगा। अगला यहाँ पर ये आउट ऑफ सिलेबस है। अगला है 12 में से ऋण 7 को घटाएंगे आप, कितना आएगा, यहाँ पर 12 में से 7 को घटाने पर आता है 5। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है छात्रों करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं, यदि आपको जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो देखिए आप जो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये सारे जो है यहाँ पर ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ पर हम देखते हैं इसका 1/10 आपको दिया है, 1/10 आपको दिया है। तो देखिए छात्रों इसे यदि आप हल करेंगे, है ना, 1 में 10 का भाग देने पर आ जाएगा 0.1। तो देखिए यहाँ पर इसका मिलान हो जाएगा। 3 में 4 का भाग देने पर आता है 0.75 और ऋण 2 गुणित 3, 3 दूनी होता है 6, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा। अगला हमें यहाँ पर दिया है कि 1/4 धन 1/4 यहाँ पर करेंगे क्या, आप जो है लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 में 4 का भाग जाता है एक बार, 1 का गुणा हो जाएगा ऊपर के 1 से, यहाँ पर आ जाएगा 1 धन, यहाँ पर भी 4 में 4 का भाग जाता है एक बार, इस 1 का गुणा होगा ऊपर के 1 से, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो देखिए बराबर में 2/4 भाग लगा दिया हमने यहाँ पर 2 से, 2 एक कम 2/2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका मिलान हो जाएगा 1/2 से। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, ये तो आपको नहीं करना है, ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आने वाला है, ये भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए हम करते हैं कि यहाँ पर भी लघुत्तम लेते हैं, बटे में 3 आ गया लघुत्तम, यहाँ पर 3 में 3 का भाग जाएगा एक बार, 1 का गुणा होगा ऊपर के 2 से, यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 धन, 3 में 3 का भाग जाएगा एक बार, 1 का गुणा होगा ऊपर के 1 से, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 1 होता है 3/3। तो देखिए 3 में 3 का भाग लगाने पर यहाँ पर आ जाएगा 1। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप जो है अच्छे से कर लेंगे। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको दिया है ऋण 4 गुणित 5। तो देखिए 5 होता है 20 ऋण का ऋण। तो देखिए इसका जो है इससे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है 2/10। तो देखिए 2 में 2 एक कम 2 हो गया और 2 पंचे 10। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा छात्रों, यहाँ पर आ जाएगा 1/5 और ऋण 3 धन ऋण 2। तो देखिए छात्रों इसे हल करने पर ऋण 3 धन ऋण होता है ऋण 2। तो देखिए ऋण 3 और ऋण 2 होता है, देखिए ऋण ऋण वाली संख्या तो ये आपस में जुड़ती है और चिन्ह जो है ऋण का लगता है। तो देखिए ऋण 3 ऋण 2 यहाँ पर हो जाएगा ऋण का 5। तो छात्रों ये आपकी सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, इसे आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं सही विकल्प चुनकर आपको लिखना। तो देखिए ये सारे, ये तो आपके जो है आउट ऑफ सिलेबस है, जो देखिए जो है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आ रहा है, मैं उससे आपको नहीं बता रहा हूँ, जो आ रहा है केवल उसी को आपको शुरू करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं आपको इन दोनों को जोड़ना। तो देखिए हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए कह दिया आपको 0.16 और 0.6 ना, 6 को हम इस तरफ लिखते। तो देखिए 6 और 6 हो गया 12 का 2 हासिल का 1, 1 और 1 हो गया यहाँ पर 2.0 का 0। तो देखिए यहाँ पर जो है सॉरी देखिए 0.6 जो है यहाँ पर आएगा, है ना, फिर से कर देता हूँ, आपको स्पष्ट कर देता हूँ मैं। देखिए 0.16 और 0.6 जोड़ दीजिए, यहाँ पर आएगा 6, 6 और 1 7.0। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमें यहाँ पर दिया छात्रों करनी दो निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। करनी दो किस, देखिए छात्रों बहुपद, देखिए शून्य बहुपद का बहुपद है ना। शून्य बहुपद मतलब कि जिसमें जो है चर नहीं होता है, चर की घात कितनी होती है, शून्य होती है। तो देखिए यहाँ पर कह दिया आपको करनी दो, इसमें देखिए चर एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब कि उनकी घात क्या है 0 है। तो देखिए ये क्या होगा, शून्य घात का बहुपद यहाँ पर होगा। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको दिया है, देखिए यहाँ पर जो आपको बताना है कि इसमें आपको जो है इसका गुणा करना है। तो देखिए आइए हम गुणा कर देते हैं, 5.439 गुणित 100 का आपको जो है यहाँ पर गुणा करना है। तो देखिए 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 गुणित 0 0 0.0, फिर यहाँ पर गुणित 1 9 एक कम 9, 3 एक कम 3, 4 एक कम 4, दशमलव का दशमलव और 5 एक कम 5। तो देखिए छात्रों यहाँ पर 0 0 0 0, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 3 4 5। यहाँ पर देखिए 3 अंक बाद दशमलव, तो हम यहाँ पर भी है 3 अंक बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 543.9।
आप चाहे तो इसके जीरो को लिख सकते हैं, फिर नहीं भी लिख सकते हैं। अगला हम यहाँ पर देखते हैं, अगला आपको दिया है, यहाँ पर आपको जो है सोल्व करना है। बड़े ही इजी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर, तो आप जो है इसे अच्छे से यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसे सोल्व करते हैं, तो देखिए इन दोनों का लघुत्तम आएगा बट्टे में 5, 5 में 5 का भाग देने पर जाएगा एक बार भाग, एक का गुणा कर देंगे ऊपर के 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 5 में 5 का भाग देने पर आएगा कितना, 1, एक का गुणा कर देंगे हम ऊपर के 1 से, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो देखिए 2 और 1 3 है, यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको दिया है मूल बिंदु को निर्देशांक। तो देखिए छात्रों, जो निर्देशांक तल होता है उसमें मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। अगला हम यहाँ पर देखते हैं ऋण 4,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए छात्रों, आपको पता होगा चतुर्थांश किस प्रकार का होता है। देखिए निर्देशांक तल जो है इस प्रकार का यहाँ पर होता है ना। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहले चतुर्थांश में होता है धन धन वाली संख्या, दूसरे में होती है ऋण धन वाली संख्या, तीसरे में होती है ऋण ऋण वाली संख्या, चौथे में होती है धन ऋण वाली संख्या। तो देखिए यहाँ पर ऋण धन वाली संख्या है, कौन से चतुर्थांश में होगी, ये द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर होगी। ये आपको जो है अच्छे से याद रख लेना है। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं, किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है छात्रों, आयत के परिमाप का यहाँ पर सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन धन चौड़ाई, सूत्र होता है इसका यहाँ पर। तो देखिए 2 गुणित लंबाई है 10 धन चौड़ाई है 5। तो देखिए 2 गुणित 10 धन 5 15 बराबर 15 दूनी होता है 30। अगला यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है आंकड़ों का परिसर यहाँ पर निकालना है। तो आप करेंगे क्या, इन सभी को यहाँ पर जो है आप जोड़ देंगे। सॉरी, देखिए इन सभी के बीच में जो संख्या है इसको आप करेंगे क्या, सबसे पहले जो है आप क्रम से व्यवस्थित करेंगे। किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इस प्रकार जो है आप जमाते जाएंगे, मतलब कि आपको जो है इसे आरोही क्रम में जमाना है। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में आपको इसे जमाना है। आरोही यानी कि होता है क्या, बढ़ता हुआ क्रम। इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या है 6, तो हमने यहाँ पर लिखा 6, फिर उससे बड़ी है 6, फिर लिखा 6, फिर उससे बड़ी है यहाँ पर क्या 8, तो हमने लिखा 8, फिर उससे बड़ी है क्या 10, तो हमने यहाँ पर लिखा 10, फिर उससे बड़ी है 11, तो हमने यहाँ पर लिखा 11, फिर उससे बड़ी देखिए क्या है, उससे बड़ी है यहाँ पर 12, तो हमने लिखा 12, फिर यहाँ पर देखिएगा 12 से बड़ी क्या है, 12 से बड़ी है 15, तो हमने यहाँ पर लिखा 15, फिर यहाँ पर देखिए उससे बड़ी क्या है, उससे बड़ी है यहाँ पर 17, तो हमने यहाँ पर लिखा 17, फिर उससे बड़ी है 18, फिर उससे बड़ी है 20 है ना, फिर उससे बड़ी क्या है 25, सॉरी 25 से पहले आएगा 22, और फिर देखिए 25 के बाद क्या है, 25 के बाद है यहाँ पर, 25 के बाद देखिएगा छात्रों, देखिए यहाँ पर 19 भी छूट गया है। सिंपली से आप करेंगे क्या छात्रों, यहाँ पर जो है इसे आप जो है इस प्रकार क्रम में व्यवस्थित करेंगे, और जो बीच वाली संख्या है, जो बीच वाली संख्या है वही जो है आपका परिसर कहलाएगा। तो देखिए इसमें जो है 26 जो है परिसर यहाँ पर कहलाएगा। अगला हम यहाँ पर देखते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद को जो है छात्रों हम एक घात वाला बहुपद भी कहते हैं। एक घात वाला बहुपद नाम से स्पष्ट है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, हम उसे एक घात वाला बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात यहाँ पर होगी 1। अगला यहाँ पर हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग जो है हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय छात्रों यहाँ पर कहता है, समझा देता हूँ आपको। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, और इसका प्रयोग जो है हम समकोण त्रिभुज के लिए करते हैं। समकोण त्रिभुज यानी कि जिसमें जो है कोण 90 डिग्री का बनता है। देखिए यहाँ पर जो कोण है 90 डिग्री का यहाँ पर बनता है। अगला यहाँ पर हम देखते हैं बाएं अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज कितनी होती है। तो देखिए सभी बिंदु की भुज यहाँ पर होगी 0। अगला यहाँ पर देखते हैं, ये तो आउट ऑफ है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए नहीं है वो। यहाँ पर देखिए 9x की घात ऋण 4x की घात 6 धन x धन 9 की घात है। तो देखिए ये बहुपद है। बहुपद हमें यहाँ पर जो है घात निकालनी है। तो देखिए अधिकतम घात को, चर की अधिकतम घात को ही हम
बहुपद की घात कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर चर है x, इसकी अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात है 7। तो देखिए ये जो है बहुपद की घात यहाँ पर कहलाएगी। अगला यहाँ पर हम देख लेते हैं बिंदु 3,5 के भुज का मान है। तो देखिए बच्चों, जो पहली संख्या होती है वह x अक्ष में आती है और दूसरी संख्या जो होती है y अक्ष में आती है। तो देखिए एक्स अक्ष वाली संख्या को ही हम भुज यहाँ पर कहते हैं। तो देखिए जो है इसका 3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अगला है पी एक्स बराबर एक्स धन एक्स का वर्ग धन 2 कितने पदीय होगा। तो देखिए छात्रों यहाँ पर देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, मतलब कि कौन सा पद है, त्रिपदीय है। अगला यहाँ पर चित्र में दिखाए गए छायांकित भागों को निम्न भिन्न से दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 4 कॉलम है, 4 में से एक भरा है, मतलब कि हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर 1/4 हम इसे यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब कि एक भरा है 4 में से। अगला यहाँ पर एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए छात्रों, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र, त्रिभुज का है ना परिमाप निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सारी जो भुजा आपको दिख रही है इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए 12 धन 8 धन 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है 1.89 में से हम 58 को घटाने पर क्या मान प्राप्त होगा। तो आइए हम इसे घटा कर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया है 1.89 में से हमें घटाना है क्या, 58। अच्छे से समझ लीजिए। देखिए छात्रों यहाँ पर देखेंगे आप 1.89 ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। 58 क्या है, पूर्णांक। तो देखिए हम इसमें जो है दशमलव का 0 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए इसे हमें घटाना, तो देखिए 9 में से 0 गया, 9 में से 0 गया तो यहाँ पर आएगा कितना छात्रों, या फिर आप इसे इस उल्टा भी ले सकते हैं। 58 में से जो है आपको क्या घटाना है, 58 में से आपको घटाना है कितना, ऋण 58 में से आपको घटाना है 1.89। तो देखिए छात्रों यहाँ पर क्या आएगा, एक यहाँ पर आएगा। अच्छे से समझ लीजिए एक बार। देखिए ऋण का 58 है और धन का कितना है 1.89। ठीक है, 58 पूर्णांक, तो उसके बाद हम जो है 0 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए घटा रहे हैं हम, यहाँ पर 0 0 में से 9 नहीं घटता है, इसमें से एक हम उधार ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 9 गए बचेगा यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर इसने एक उधार दिया था तो यहाँ पर कितना बचेगा 9। अब 9 में से 8 घटाए तो यहाँ पर बचेगा 1। यहाँ पर देखिए 8 में से 1 गया बचेगा 7, 7 में से 1 घटाए हमने यहाँ पर आएगा 6, 5 का 5 और ऋण का ऋण। तो देखिए छात्रों यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा ऋण का 56.11। अगला यहाँ पर 12 का 1/6 है। तो देखिए इससे हम करेंगे क्या, सिंपल से यहाँ पर 12 में 6 का भाग लगा देंगे। तो देखिए 12 6 दूनी होता है 12, 2 1 कम 2। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का। अगला यहाँ पर हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है और कोण बी का मान कितना है 50 अंश है, तब कोण सी बराबर कितना होगा। तो देखिए छात्रों, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी का मान जो है 50 अंश है, तो देखिए दोनों दो कोण जो है क्या बराबर होते हैं। जैसे कि देखिए ये त्रिभुज एबीसी यहाँ पर होता है, ये ए बी सी, कोण बी की है 50 अंश। तो देखिए छात्रों, जब ये इसका कोण और इसके कोण जो है बराबर होते हैं, जब ये 50 अंश का है तो ये वाला भी जो है 50 अंश का यहाँ पर हो जाएगा। तो छात्रों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, हमने समझा था छात्रों, हम एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद भी कहते हैं, फिर हम जो है एक घात वाला बहुपद भी हम यहाँ पर कहते हैं। अगला यहाँ पर देख लेते हैं हम, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो छात्रों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगला है एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु की कोटि कितनी होती है। तो छात्रों एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि यहाँ पर होती है 0। अगला यहाँ पर आपको दिया है एक वर्ग की भुजा 5 इकाई है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो छात्र वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणित भुजा या फिर इकाई हम उससे कह सकते हैं, हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ लिया था। तो 4 गुणित भुजा का मान रख देंगे 5, 5 हो जाएगा यहाँ पर 20। अगला यहाँ पर हम देखते हैं, इसे हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। देखिए क्या दिया है आपको, यहाँ पर आपको दिया है 2/5 गुणित 15/7। तो देखिए यहाँ पर छात्रों 15 में 5 से भाग लगाए 3 बार गया, यहाँ पर आ गया 3 दूनी 6/7। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला यहाँ पर आपको दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी आपको दिया है, यहाँ पर बटे में जो है
आधार समान है तो देखिए यहाँ पर आ गया बटे में 11 लघुत्तम आ गया। यहाँ पर देखिए ऊपर हो जाएगा 7 ऋण 2, 7 में से 2 घटा यहाँ पर आ गया 5/11। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला यहाँ पर बिंदु 0, ऋण 7। तो देखिए पहली जो संख्या है वे पहली जो संख्या है छात्रों वे धन वाली संख्या है और दूसरी जो संख्या है वे ऋण वाली संख्या है। तो देखिए छात्रों निर्देशांक का देखिए इस प्रकार का होता है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। पहले में जो है धन ऋण धन वाली संख्या, दूसरे में जो है धन ऋण वाली संख्या होती है। देखिए 0 से ऋण 7 बोल रहा है। देखिए यहाँ पर जो है देखिए नीचे की ओर जो है ऋण वाली संख्या यहाँ पर आ जाती है। तो देखिए 0 से 7 की ओर जाने पर जो है बाय अक्ष पर यहाँ पर स्थित होगा। अगला हम यहाँ पर देखते हैं बहुपद 1/3 कैसा है। तो देखिए छात्रों यहाँ पर देखिए बहुपद में चर क्या है, चर है बाय की घात कितनी है, 1 है। तो मैंने आपको बताया था जब भी चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, वहाँ पर जो होता है रेखीय बहुपद वहाँ पर कहलाता है। जहाँ बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है, कि कहलाता है मूल बिंदु, है ना। देखिए जहाँ पर जो है जहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि खड़ी रेखा और क्षैतिज रेखा यानी कि समतल रेखा जो है प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक दूसरे को टच करते हैं, हम उसे मूल बिंदु कहते हैं, 0,0। अगला है बाह्य अक्ष से बिंदु P 3,4 की लंबिक दूरी है, कितनी होगी यहाँ पर, 3 यहाँ पर होगी। यहाँ पर देखिए फिर वहीं पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, हम रेखिक बहुपद कहते हैं। अगला है त्रिभुज PQR में कोण R बराबर कोण P और QR बराबर 4 सेंटीमीटर और PR बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब PQ की लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी, है ना। देखिए कैसे बोल रहा है, त्रिभुज यहाँ पर देखिए मान के चलिए ये क्या है, त्रिभुज PQR। देखिए QR का मान कितना है, QR का मान है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। PR का मान यानी कि इनका मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो छात्रों देखिए PQ की लंबाई आपको बतानी है। इस देखिए PR का मान है 5 सेंटीमीटर, इसकी आपको जो है लंबाई बतानी। छात्रों देखिए इन दोनों भुजा का योग जो ये दोनों भुजा जो है एक समान लंबाई की होती है। यदि याली भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो याली भुजा भी जो है 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है अपने यहाँ पर गलती से फिल हो गया होगा, नहीं यार 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर हम देखते हैं शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। छात्रों शून्य बहुपद की घात यहाँ पर शून्य होती है, फिर आप लिख सकते हैं परिभाषित नहीं है। अगला यहाँ पर आपको दिया है छात्रों, तो छात्रों देखिए हमने जो है इस ऑब्जेक्टिव की सीरीज में हमने जो है सही विकल्प और सही जोड़ी को हल कर लिया है। आने वाले पार्ट 2 में हम जो है यहाँ पर रिक्त स्थान और यहाँ पर जो है सत्य को हल कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।